नमस्कार, मैं आपके साथ सौम्या कुलश्रेष्ठ और आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जिजवाना से, जहां जिजवाना जिला मुख्यालय के राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में आज जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा की अध्यक्षता में RMRS की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिजवाना विधायक यूनुस खान, SDM शिवराम वर्मा, अस्पताल PMO धनराज बाजिया, CMHO अनिल कुमार भी मौजूद रहे। बैठक शुरू होते ही विधायक यूनुस खान ने अस्पताल की साफ सफाई को लेकर चर्चा करते हुए जिला कलेक्टर सहित अस्पताल के साफ सफाई करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में NGO के माध्यम से नियुक्त कार्मिक के साथ साथ अस्पताल में रेक्सको के माध्यम से लगाए गए गार्ड्स को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में गंभीर स्थिति वाले मरीजों को कम से कम रेफर करने को लेकर विधायक यूनुस खान ने सुझाव दिया। साथ ही अस्पताल में मरीजों के बेडशीट सप्लाई और उनकी साफ सफाई को लेकर भी चर्चा की गई। IPD मरीजों के पास और उनके साथ आने वाले मरीजों को पास देने पर चर्चा हुई। मार्च के अंत तक व्यवस्था लागू करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। निविदाओं के लिए पारदर्शिता बरतने को लेकर खान ने बैठक में चर्चा करते हुए निविदाओं सही तरीके से करने की बात कही है। इसके अलावा भी कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। इस चर्चा के दौरान सोसाइटी द्वारा लगभग 20 लाख की दवाइयां खरीद को लेकर जिला OPD काउंटर पर ज्यादा भीड़ को लेकर काउंटर बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। आने वाले दिनों में 2 काउंटर बढ़ाए जाएंगे। अस्पताल में मरीजों की जांच व्यवस्था को लेकर जिला कलेक्टर ने कहा कि कम समय वाली जांचों को समय पर कर देने से मरीजों को फायदा होगा और अस्पताल में भीड़ की कमी होगी। साथ ही कई बड़े मुद्दों पर बैठक में बात हुई। इस दौरान जिजवाना विकास परिषद समिति द्वारा वार्ड गोद देने की इच्छा जताई गई। गोद दिए वार्डों को समिति रखरखाव करने के साथ सुख सुविधाएं विकसित करेगी। नई सरकार के गठन के बाद पहली बार हुई इस बैठक में सोसाइटी के सदस्य और अस्पताल के चिकित्सक और कर्मचारी मौजूद हैं। ये राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की आज बैठक हुई थी। बैठक का उद्देश्य था कि हॉस्पिटल की डे टू डे की जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू किया जाए और इसमें प्रमुखतः जो हमने चर्चा की है कि हॉस्पिटल की साफ सफाई प्रॉपर रहे, नंबर 1, पार्किंग की व्यवस्था समुचित हो, साथ में जो मेडिसिन अगर हमें उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो उनकी क्रय किस प्रकार से किया जाना है उस पर आज चर्चा की गई। मरीजों की सुविधाओं को देखते हुए OPD काउंटर्स, जो OPD पर्ची बनाई जाती है, वो 2 एक्स्ट्रा OPD काउंटर्स, जो पर्ची बनाने वाले काउंटर्स हैं, वो स्टार्ट किए जाएंगे और साथ में जो दवा वितरण के जो काउंटर्स हैं उसमें भी, ताकि मरीजों को इंतजार नहीं करना पड़े, तो उसके लिए भी 3 काउंटर हम एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। इसके साथ ही व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए अस्पताल के साथ मरीज के साथ जो भर्ती मरीज है, उस भर्ती मरीज के साथ जो भी अटेंडेंट आएंगे उनके साथ 2 ही अटेंडेंट रह पाए एट ए टाइम पे, ताकि सभी मरीजों को सुविधा हो, बेहतर चिकित्सा दे सकें। तो उसके लिए पास की व्यवस्था प्रारंभ करेंगे 1 तारीख से। और ये मुख्य चीजें थी जिसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में जो वार्ड हैं, जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया था कि हम लोग जो विभिन्न वार्ड है उनको स्वयंसेवी संस्थाओं से या भामाशाहों से हम उसको गोद देने की प्रक्रिया कर रहे हैं। उसके लिए भी सहमति प्राप्त हुई है। वो जो मेटलाइज हो जाएंगे तो उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा मैं। ये मुख्यतः चीजें थी जिसके ऊपर आज चर्चा हुई है और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की आज डिडवाना की इस बैठक में जो निर्णय हुए हैं वो तो आपको बता दिए गए हैं। मुख्य रूप से यह है कि यहाँ जो चिकित्सक हैं वो मरीजों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। उन चिकित्सकों को छोटी छोटी चीजों के लिए जूझना नहीं पड़े, उनको फैसिलिटेट कैसे किया जाए, उसके लिए आज महत्वपूर्ण निर्णय हुए। और हमारा जो फोकस है वो है मरीज को रिलीफ कैसे मिले, क्योंकि उसमें बाकी चीज फैसिलिटीज अवेलेबल होना जरूरी है। तो उनमें सुधार हो और नई टेक्नोलॉजी आ गई उससे उसका लिंक हो जाए। मुझे लगता है कि ये डिडवाना बांगड़ चिकित्सालय जो है वो आने वाले समय में मरीजों के लिए और बेहतर सुविधा देने के लिए तैयार हो, उसकी तैयारी शुरू हो गई। आपने एक बात कही थी जिसके अनुसार 300 बेड की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक केवल 200 बेड ही क्रियान्वित हो पाए हैं।
आगे 100 बेड को किस तरह से आगे क्रियान्वयन किया जाएगा? देखिए, अब भिलवाड़ा जिला भी बन गया और पहले से ही बजट में 2017-18 के बजट में 300 बेड की बजटरी अनाउंसमेंट है और उसको फेज मैनर में आगे बढ़ना था। 50-50 बेड बढ़ने थे। अब तक ये 300 बेड का हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। तो अभी राज्य सरकार के समक्ष इस बात को रख करके, क्योंकि इसको 300 बेड का करवाना अनिवार्य है, जिससे मेडिकल कॉलेज भी खुल सके और यहाँ डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाए, स्टाफ बढ़ जाए और बाकी फैसिलिटी भी बढ़ जाए। अभी बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई इस हॉस्पिटल और आसपास के क्षेत्र के लोग भी यहाँ आते हैं। ट्रोमा सेंटर की बिल्डिंग पहले से बनी हुई है, तो जितनी फैसिलिटीज मैक्सिमम मरीजों को देंगे तो बाहर रेफर नहीं होंगे। लोगों को सीकर जाना पड़ता है, जयपुर जाना पड़ता है, जोधपुर जाना पड़ता है। गरीब लोगों को अगर यहीं ये सुविधाएं मिल जाएंगी तो उस हित में हम काम करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इसमें सकारात्मक कदम उठा करके जल्दी फैसला करेगी।